2014 से पहले जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, लगातार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। 14 में ऐसा क्या हुआ कि हिंदू खतरे में आ गया? यह आपसे प्रश्न है और आपके मन में प्रश्न रहना चाहिए। अगर ये कहते हैं हिंदू खतरे में आ गया, तो हिंदू को सिलेंडर, आटा, चावल, दाल सब में आप टैक्स क्यों लगा रहे हो? अगर मुसलमान को महंगा पड़ रहा है तो हिंदू को भी महंगा पड़ रहा है। तभी राहुल जी ने ये मैसेज दिया कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान के बीच नफरत है, दलित भाइयों का ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग से हटा दीजिए। भारत देश में बड़ा प्रेम है और हिंदू मुसलमान एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, लेकिन हाँ, आप लोगों को सही चुनना पड़ेगा। प्रेम तो है, लेकिन उसको आगे लेके कौन आएगा? जो सही व्यक्ति, सही नेता होगा वो। अब इसी से समझ लीजिए, हमारे यहाँ 3 लोग बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के। भाई साहब अवनीश जी हिंदू है, हमारे भाई मुसलमान है, हम हिंदू हैं। ये 3 लोगों में आपको पता चल गया हमारी पार्टी क्या है, क्या मानसिकता है हमारी। और भाई साहब अवनीश जी कह रहे थे जब से हमारा देश आजाद हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे, 77 साल देश की आजादी के हो गए हैं। हमने आज दिन तक कोई भी आपके बीच जात धर्म का बात करके अगर चुनाव के तहत आया हो, वोट मांगा हो, तो मुझे बताइए। हमारा भारत देश एक बहुत क्रांतिकारी देश है, क्रांतिकारी लोग रह चुके हैं यहाँ। हमारा देश जब 1984 में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, आज से 40 साल पहले कांग्रेस के पार्टी के, तब उन्होंने नवोदय विद्यालय, आप लोगों ने नाम सुना है? नवोदय विद्यालय की स्थापना की, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की, जिससे मैं पढ़ लिख के आपके सामने आज खड़ा हूँ। नवोदय विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां मुफ्त शिक्षा 6वीं से 12वीं के बच्चों को दी जाती है। मुफ्त शिक्षा, आप लोग समझिए ये बात को, हमारी मानसिकता 40 साल पहले की। मुफ्त शिक्षा, मुफ्त कपड़ा, मुफ्त खाना, अगर लड़का दूर से आ रहा है वहाँ रहने की व्यवस्था, खाना पीना, मुफ्त किताब और सब। और ये सरकार 18% ब्याज ले रही है आपसे। कितना? 18%। आप 100 रुपए का कॉपी किताब कलम खरीद रहे हैं, फीस दे रहे हैं, 18 रुपए सिर्फ सरकार पे दे रहे हैं। और कांग्रेस की मानसिकता देखिए, हम लोग ने मुफ्त शिक्षा लेके आए 84 में। तो हमारा देश, कांग्रेस समझता है कि हमारा देश, हमारा गांव के बच्चे जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं आएंगे। और हमने नवोदय विद्यालय में क्या किया? 75% सीट गांव के लड़कों के लिए रिजर्व रखी। गांव का लड़का, गांव का परिवार उतना सामर्थ्य नहीं होता है तो शिक्षा प्राइवेट स्कूल में ना बेच पाए तो नवोदय विद्यालय में बेचे। और उसके तहत आपको पता नहीं, कई IAS, कई नेता भी बने हैं नवोदय विद्यालय से पढ़ के। थोड़ा आप लोग जो युवा लोग हैं उनसे मैं कहूँगा मोबाइल चलाते हो, थोड़ा इतिहास को पढ़ना है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इतिहास की बात में इसलिए किया, कुछ लोग समझते हैं 14 के बाद ही हम आजाद हुए, उससे पहले हम आजाद हुए ही नहीं है। नेहरू जी की बात करते हैं ये लोग, गलत फोटो लगा के। नेहरू जी की बात की जाए तो नेहरू जी ने भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने का उनका कहा था, आप लिखिए, क्योंकि आप समझते हैं दलितों भाइयों को अच्छे से। तब जाके 26 जनवरी 1950 को हमारे सामने, देश के सामने संविधान आया नेहरू जी और भीमराव अंबेडकर जी की मदद से, जिसके तहत आज भारत चल रहा है। ये है कांग्रेस पार्टी। 1962 में इसरो की स्थापना नेहरू जी के सरकार में हुई, जिसके तहत मोदी जी आज झंडा फहरा रहे चंद्रयान भेज के। तो ये सब आपको समझने की जरूरत है। कोई गलत बोल रहे, सही बोल रहा, आपको मानना नहीं, मेरी बात भी मत मानिए, आप खुद स्टडी कीजिए। मैं अभी बागपत से आया तुरंत, अवनीश जी का भी तबियत इतना खराब है, इसका मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। तो भी इन्होंने कांग्रेस पार्टी ऐसी, हम लोगों ने अब वो राजाशाही वाली जिंदगी हम लोग को एकदम नहीं चाहिए। हम लोग का ये है कि हम लोग आपके बीच आएंगे, गाँव घूमेंगे और अपनी बात रखेंगे देश को, और आपको जगाएंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। तो हमारी मानसिकता है, कभी तबियत खराब होने के बाद दिया है। और मैं काम भी करके ब्राह्मण लोग मुझे वोट दे, इसको मेरा नाम तो आप मुझे ही वोट दो, एकदम उसको मना कर दीजिए। आप बोलिए आप दलित को वोट दूंगा, लेकिन बता रहे दीजिए, एकदम मना कर दीजिए। अब आवा कौन अब लड़ाई होगा तो आप मुझे सोच लीजिए, बता दीजिए क्या होगा, इसके बाद आप अपने हिसाब से सोच लीजिए क्या कराना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जो हुआ
भाई घर में रह रहे हैं, लड़ाई करेंगे तो विनाश होगा। अब मुसलमान हिंदू देश भारत सबका घर है, उसके बाद आप लड़ाई करो तो क्या होगा आप जान लो। और अपना तो उम्र जी लिया, बच्चों का जीवन खराब नहीं करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन आपने मुझे बताया उस बच्चे को हटा दो। 65% युवा भारत में इस समय है, 65%। सोचिए आप, यानी 10 में से 6.5 लोग 7 लोग युवा हैं। और अगर अब हमने देश को और उत्तर प्रदेश को आगे नहीं बढ़ाया तो कभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे।